नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं भूषण लाल सिन्हा, व्याख्याता शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिंधौरी कला, जिला प्रशासन धमतरी की ओर से बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी हेतु आयोजित जो क्वेश्चन है, जिसमें से 4 अंक के क्वेश्चन पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। जिसके अंतर्गत 4 अंक के क्वेश्चन अगर हम देखें तो पहला जो क्वेश्चन है, स्थानांतरण अर्थात रूपांतरण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। ये जो प्रश्न है, इसका आंसर बच्चे किस प्रकार अपने उत्तर पुस्तिका में दें, इस पर हम देखते हैं कि किस प्रकार इस क्वेश्चन को हल। स्थानांतरण अर्थात ट्रांसलेशन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन। सर्वप्रथम इस क्वेश्चन के ऊपर स्थानांतरण अर्थात स्थानांतरण की परिभाषा हमको यहाँ पर बतानी होगी कि स्थानांतरण जो है एक प्रक्रिया है जिसमें एमआरएनए पर मौजूद जो जेनेटिक कोडान होते हैं, जेनेटिक कोडान जो होते हैं उस पर उस कोड का उपयोग करते हुए अमीनो एसिड की एक श्रृंखला बनती है और वही श्रृंखला जो है वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ये पूरी प्रक्रिया जो है वो राइबोसोम पर की जाती है और इस प्रक्रिया में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो एमआरएनए से प्रोटीन के संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो स्थानांतरण कहलाती है और ये जो प्रक्रिया है वो मुख्य रूप से 3 चरणों में ये प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। सर्वप्रथम प्रारंभिक चरण जो है वो प्रारंभन या इनिशिएशन कहलाता है और इस प्रारंभन प्रोसेस में सर्वप्रथम एक एमआरएनए का छोटा सा जो खंड होता है, सब यूनिट आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एमआरएनए का एक हिस्सा है जिसमें 5 डेज टू 3 डेज एमआरएनए मौजूद है। इस एमआरएनए पर सबसे पहले एक राइबोसोम का सब यूनिट जो है, एमआरएनए के सब यूनिट पर राइबोसोम का ये जो अणु है वो आकर जुड़ रहा है और इस प्रक्रिया में आप देख सकते हैं कि राइबोसोम के एमआरएनए के ऊपर राइबोसोम का अणु जब जुड़ता है तो वो सबसे पहले एक स्टार्ट कोडान अर्थात एयूजी जिसको हम पहचानते हैं उसका पहचान करता है और पहचान कर ये सर्वप्रथम मिथियोनीन एमिनो एसिड को लेकर आता है। ठीक, प्रारंभन होने के पश्चात प्रोसेस जो है, सेकंड प्रोसेस दीर्घीकरण इलॉन्गेशन होता है और एमआरएनए पर उपस्थित इस प्रकार देख सकते हैं, जब प्रारंभन कोडान एयूजी के ऊपर राइबोसोम का सब यूनिट आके जुड़ता है और वो जो है सर्वप्रथम मेथियोनिन को कोड करता है। तत्पश्चात इस प्रक्रिया की प्रारंभ हो जाती है और प्रक्रिया जो है दीर्घीकरण की ओर जाता है, जिसके लिए नए टीआरएनए राइबोसोम सब यूनिट से आकर जुड़ते जाते हैं और एमआरएनए के ऊपर उपस्थित जो ट्रिपलेट कोडान है उसी ट्रिपलेट कोडान के क्रम में नए एमिनो एसिड जो है वो पेप्टाइड बनाते हुए यहाँ पर एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं और इस प्रकार एमआरएनए अणु के ऊपर क्रमशः पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला का दीर्घीकरण होता है और एक लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो बनकर तैयार होती है। एमआरएनए के अगले स्टेप में देखते हैं कि इस एमआरएनए अणु के किसी भाग पे कोई समापक कोडान होता है जिसको स्टॉप कोडान भी कहते हैं और स्टॉप कोडान यहाँ पर ए, यूएए, यूएजी या यूजीए इनमें से कोई भी कोडान हो सकता है और जब इस कोडान पर यूएजी या यूएए, यूजीए आता है तो उस स्थान पर पहुंचने पर कोई भी नया जो टीआरएनए है वो एमआरएनए से नहीं जुड़ पाता, राइबोसोम में नहीं जुड़ता और इस प्रकार प्रोटीन बनाने की जो श्रृंखला है वो समापन की ओर चली जाती है और इस प्रकार स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है वो संपन्न होती है।
जैसे कि स्थानांतरण की प्रक्रिया में हमने देखा कि प्रारंभन, दीर्घीकरण और समापन की प्रोसेस जो है वो हो रही है, और इस प्रश्न में अगर देखें तो यहाँ पर सचित्र वर्णन करने के लिए कहा गया है। तो सचित्र वर्णन करने के लिए इन तीनों प्रोसेस को हमें डायग्राम के रूप में डिस्क्राइब करना होगा, जहाँ पर प्रथम प्रोसेस में हम देख रहे हैं कि प्रारंभन की स्थिति में एक एमआरएनए के सब यूनिट से एक आरएनए जो है आकर जुड़ रहा है, और इस टीआरएनए जो यूनिट है वो प्रारंभन कोडान एयूजी को के साथ जुड़ता है, और ये टीआरएनए जो होता है ना, वो टीआरएनए जो है वो मेथियोनिन एमिनो एसिड को यहाँ पर कोड करता है। और इस प्रकार ये प्रारंभन कोडान प्रारंभिक स्थिति में आने के पश्चात सेकेंड प्रोसेस में हम देखते हैं कि जैसे ही स्थानांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो एमआरएनए के ऊपर स्थित जितने भी कोडान होते हैं उसके अनुरूप एमिनो एसिड क्रमशः आकर जुड़ते जाते हैं, और पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला का दीर्घीकरण होता है। तत्पश्चात एमआरएनए में स्थित समापन कोडान आने पर यह प्रक्रिया जो है वो रुक जाती है, और इस प्रक्रिया में कोई भी नया एमिनो एसिड का निर्माण नहीं हो पाता। और इस प्रकार स्थानांतरण की पूरी प्रक्रिया जो है उसको हम इस डायग्राम के माध्यम से डिस्क्राइब कर सकते हैं। नामांकित इसका हम चित्र बनाएं और इस प्रकार देखें तो प्रारंभन, दीर्घीकरण और समापन, इस पूरी प्रक्रिया का वर्णन हम अपने आंसर शीट में कर सकते हैं। 4 नंबर का ही अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर जैसे दूसरे क्वेश्चन के रूप में आया है टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए की संरचना का सचित्र वर्णन। तो इस क्वेश्चन का 4 अंक के अनुरूप आंसर देने के लिए हमें टीआरएनए की संरचना और उसका चित्र बनाकर वर्णन करना होगा। आइए देखते हैं किस प्रकार हम इस क्वेश्चन का हल कर सकते हैं। टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, इस आरएनए को एडाप्टर अणु भी कहा जाता है। जैसे कि अभी हमने पहले ही क्वेश्चन में देखा था कि टीआरएनए जो होता है वो प्रोटीन संश्लेषण के दौरान आनुवंशिक कोड को पढ़ता है, और पढ़ने के साथ साथ एमिनो एसिड को राइबोसोम तक लाने का कार्य करता है। क्योंकि ये एमिनो एसिड को राइबोसोम में लाने का कार्य करता है इसलिए इसको एडाप्टर अणु कहा गया है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि किस प्रकार राइबोसोम तक एमिनो एसिड को लाता है। और इसकी संरचना को प्रदर्शित करने के लिए मुख्य रूप से 2 मॉडल के द्वारा हम इसको समझा सकते हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख मॉडल जो है हमारे बुक में, एनसीईआरटी की बुक है, वहां पर क्लोवर लीफ मॉडल जो है जिसकी द्वितीयक संरचना का वर्णन किया गया है, और इस संरचना का हम डिटेल वर्णन देख सकते हैं। सर, टीआरएनए की संरचना का प्रस्तावित मॉडल रॉबर्ट हेली ने 1965 में किया, जिसका द्विविमीय मॉडल जो है तित्तिया घास की पत्ती अर्थात क्लोवर लीफ के समान दिखाई देती है। इसके लिए इस टीआरएनए को के जो मॉडल है उसको हम क्लोवर लीफ मॉडल के नाम से भी जानते हैं, जिसमें मुख्य रूप से 4 भुजाएं होती है। और देख सकते हैं जब नामांकित चित्र इसका वर्णन करने के लिए कहा गया है तो हमें इस क्लोवर लीफ मॉडल का ये जो भुजाएं हैं, जिसमें हम देख सकते हैं ये पहली भुजा जिसको ग्राही भुजा या टीआरएनए का जो 3 सिरा होता है, यहाँ पर टीआरएनए का ये 3 एंड जो है वो एमिनो एसिड को जोड़ने का कार्य करता है, और इसी पर हमें विशिष्ट अनुक्रम CAA जो है वो पाया जाता है। CAA वाले 3 एंड सिरे वाली भुजा को ही हम ग्राही भुजा के नाम से जानते हैं। और इस टीआरएनए की संरचना में दूसरी जो भुजा होती है वो एंटीकोडान या एंटीकोडान आर्म के नाम से जानते हैं, जिसमें देख सकते हैं कि इसके निचले स्तर पर, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एमिनो एसिड एडाप्टर जो आर्म है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक एंड होता है, जहां पर एमआरएनए के पूरक कोडान विशिष्ट क्रम में जुड़ते जाते हैं। और ये जो साइट होता है इसी साइट को एंटीकोडान भुजा कहते हैं, जिसमें
एंटीकोडान बेस पेयर यहाँ पर ये ट्रिपलेट कोडान जो है वो उसको जोड़ने का कार्य करता है। अगला जो आर्म है जिसका डी भुजा या DHU आर्म कहा जाता है, हाइड्रोयूरिडीन लूप के नाम से भी हम इसे जानते हैं, और ये एंजाइम से जुड़ने का कार्य करता है। एमिनो एसाइल tRNA सिंथेटेज ये जो भुजा है वो तीसरी भुजा, एक मिनट रुकना, tRNA की अगली भुजा के रूप में हम देखते हैं कि वह भुजा सी भुजा कहलाती है जो राइबोसोम को से जुड़ने का कार्य करता है। इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि mRNA जो होता है उस mRNA पर राइबोसोम का सब यूनिट आकर जुड़ता है। तो राइबोसोम के सब यूनिट में tRNA अटैचमेंट के लिए इस tRNA का वह आर्म जो राइबोसोम से जुड़कर ट्रांसलेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाता है वो राइबोसोमल बाइंडिंग लूप कहलाता है। और राइबोसोमल बाइंडिंग लूप और एंटीकोडान भुजा यानी एंटीकोडान आर्म और राइबोसोमल बाइंडिंग लूप के मध्य में एक छोटा सा भुजा पाया जाता है, और यह भुजा जो है वो परिवर्तनीय भुजल या वेरिएबल आर्म के नाम से जानते हैं।